जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोब्रेनर ट्राइड की। जी हां दोस्तों, अभी जो आपका ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है इसमें आपको हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं डोब्रेनर ट्राइड से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और आप में से बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि गुरुजी ये डोब्रेनर ट्राइड तो हम लोगों को मालूम है, इसका नियम क्या है, लेकिन ये किस किस तत्वों पे लागू होता है यही चीज़ हम लोगों को याद नहीं रहता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है डोब्रेनर ट्राइड से संबंधित वो पूरी तरह से आज के इस सेशन से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं डोब्रेनर ट्राइड की तो हम लोग के मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये कि गुरुजी ये डोब्रेनर ट्राइड है क्या। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग डोब्रेनर ट्राइड रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोब्रेनर ट्राइड रूल भी कहते हैं और ठेठ भाषा में इसी को हम लोग डोब्रेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोब्रेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये डोब्रेनर का जो तिर्यक नियम है ये किस चीज़ के लिए है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो डोब्रेनर ट्राइड है या फिर जिसको आप डोब्रेनर का तिर्यक नियम बोलते हैं ये पीटी से संबंधित है। मतलब क्या कि ये जो है ये पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आवर्त सारणी से संबंधित है। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि तत्वों के प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझने के लिए किसी एक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी बनाने में अपना योगदान नहीं दिया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर से अलग अलग प्रयास करा है और जब हम लोग तत्वों के गुणधर्म को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं और इसके इनिशियल प्रयास की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? तो सबसे पहला नाम जो है वो डोब्रेनर का आता है। किसका आता है? डोब्रेनर का आता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि तत्वों के गुणधर्म को समझने के लिए डोब्रेनर के द्वारा क्या किया गया था? तो सर अपना तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया गया था, यानी कि ट्राइड रूल का प्रतिपादन किया गया था। किससे संबंधित है? आप कहेंगे पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये तो हम सभी जान रहे हैं कि डोब्रेनर ट्राइड हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में पढ़ना होता है और डोब्रेनर ने तत्वों के गुणधर्म को आसानी से समझने के लिए अपना तिर्यक रूल दिया था, ट्राइड नियम दिया था। लेकिन ये बताओ कि इसके रूल को हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं? तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि आवर्त सारणी को बनाने का जो आरंभिक प्रयास था, चाहे वो डोब्रेनर का हो, न्यूलैंड का हो या फिर मेंडलीफ का हो, ये आरंभिक प्रयास जो थे वो किस पे आधारित थे? तो आप सभी कहते हैं परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थे। तो डोब्रेनर ने क्या करा कि तत्वों के गुणों को समझने के लिए तीन तीन तत्वों का समूह बनाया। डोब्रेनर ने क्या करा? तो डोब्रेनर ने तत्वों के गुणों को आसानी से समझने के लिए तीन तीन तत्वों का समूह बनाया। तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, बोले तो ग्रुप बनाया। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो तीन तीन तत्वों का समूह बनाया इसी को क्या बोला गया? इसी को ट्राइड बोला गया। क्या बोला गया? ट्राइड बोला गया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में तिर्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक कहते हैं। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जब डोब्रेनर ने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया तो ये समूह किसी न किसी खास प्रॉपर्टीज के आधार पर बनाया होगा। ऐसे तो नहीं आया होगा और बोल दिया होगा ये तीन तत्व हैं और ये ट्राइड कहलाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या था? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डोब्रेनर ने जो तीन तीन तत्वों का समूह बनाया उसमें उन्होंने क्या करा? तो तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। तीन तत्वों को किस क्रम में सजाया? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। आप कहेंगे सजाया तो क्या हुआ? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो डोब्रेनर ने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया किस आधार पे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है? तो डोब्रेनर ट्राइड रूल का आधार है। किस आधार पे तीन तीन तत्वों का समूह बनाया? तो तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। यानी कि जो वो तीन तीन तत्वों का समूह बनाया वो समूह किस आधार पे था? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे था। और इसीलिए आप सभी पढ़ते हैं कि जो डोब्रेनर का तिर्यक नियम है वो किस आधार पे है? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। किस आधार पे है? तो तत्वों के एटॉमिक मास के बेस पे है, बढ़ते हुए मास के बेस पे है। आप कहेंगे फिर क्या हुआ? तो मेरे मित्र, थोड़ा देर के लिए आप लोग एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास तीन तत्व हैं A, B, C।
डॉबरेनर ने इस तीनों ही तत्व को क्या करा, तो इस तीनों ही तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, यानी कि पहले ए को रखा, फिर बी को रखा और फिर सी कोई तत्व था उसको रखा। और क्या बताया कि अगर इस तीनों ही तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ए बी सी के रूप में सजाया जाए, तो जो बीच वाला तत्व है, ये जो आपका बीच वाला तत्व है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी कि बी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, बी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, तो किनारे के दोनों तत्व ए और सी का औसत होगा, यानी कि ए प्लस सी बटा 2 होगा। क्या होगा, ए प्लस सी बटा 2 होगा। और मेरे मित्र यही क्या है, डॉबरेनर का तिर्यक नियम है, जो किसके लिए था, तो तत्वों के प्रॉपर्टीज को आसानी से समझने के लिए था। तो कोई भी आपसे पूछे कि ये बताओ कि डॉबरेनर का तिर्यक नियम किससे संबंधित है, आप कहेंगे पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, यानी कि आवर्त सारणी से संबंधित है। ये तिर्यक नियम किसके द्वारा दिया गया, डॉबरेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। डॉबरेनर ने अपने तिर्यक नियम में क्या बताया, तो डॉबरेनर ने अपने तिर्यक नियम में बताया कि अगर तत्वों को 3-3 करके समूह बनाया जाए और तीनों ही तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। यही क्या है, डॉबरेनर का ट्राइड रूल है, यानी कि डॉबरेनर का तिर्यक नियम है। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि डॉबरेनर ने जो 3-3 तत्वों का समूह बनाया था वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में था, और डॉबरेनर के तिर्यक नियम के अनुसार अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गया कि डॉबरेनर का तिर्यक नियम क्या कहता है। सिंपल वे में कहता है कि 3 तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाएगा, तो जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। सवाल ये है गुरुजी कि ये नियम डॉबरेनर ने कब दिया था, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो डॉबरेनर का तिर्यक नियम है ये 1817 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1817 में दिया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डॉबरेनर कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डॉबरेनर जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसे 3-3 तत्व कौन कौन से थे जिसका जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डॉबरेनर के महत्वपूर्ण 3 ट्राइड की। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग डॉबरेनर के तिर्यक की बात करते हैं, यानी कि ट्राइड की बात करते हैं, तो प्रमुखता से कितने ट्राइड आते हैं, तो ये 3 ट्राइड आते हैं, जिसमें आपका ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ट्राइड कहलाता है, साथ ही साथ ये आपका सेकेंड ट्राइड कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, थर्ड ट्राइड कहलाता है। तो डॉबरेनर ने जो ये 3-3 तत्वों का 3 तिर्यक बनाया था सर, ये पूरी तरह से परफेक्ट बैठ रहा था डॉबरेनर के तिर्यक नियम के अनुसार। डॉबरेनर ने अपने तिर्यक नियम में क्या बताया, तो आप कहेंगे गुरुजी डॉबरेनर ने अपने तिर्यक नियम में बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाएगा, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। तो ध्यान देंगे कि ये जो आपका पहला ट्राइड है, इसमें लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 7 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 39 है। तो ये क्या है, आपका डॉबरेनर का पहला ट्राइड है। अगर आप यहाँ पे डॉबरेनर के ट्राइड रूल को अपनाएंगे तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे लिथियम को पहले रखा गया है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, तो ये क्या है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो बीच वाला तत्व सोडियम है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान 23 है वो क्या है, तो सर किनारे के दोनों ही तत्व लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत है। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो गुरुजी 7 है। पोटेशियम का कितना है, 39। तो 39, 7 + 39 बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2। और मेरे मित्र 39 और 7 कितना होता है, आप कहिएगा 46 बटा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23। ये कितना हो जाएगा, 23। और मेरे मित्र यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास कितना लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे इस बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ये भी क्या होगा, कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा।
यानी कि अगर हम लोग 40 प्लस 137/2 करेंगे तो हमको जो हमारा एस्ट्रोनिटम है इसका परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो 88.5 के समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो मास है वो 88 लिया गया है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग इसके तीसरे त्रियक की बात करें तो यहाँ पे जो आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। और यही क्या है सर, डॉबरेनर का ट्राइड है, यानी कि डॉबरेनर का त्रियक है। और ये जो डॉबरेनर का 3 त्रियक आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, इस तीनों ही त्रियक पे डॉबरेनर का जो नियम था वो क्या हो रहा था, तो सर परफेक्टली कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा था। हालांकि डॉबरेनर ने और भी बहुत सारे त्रियकों की खोज बाद में की, लेकिन इस तीनों ही त्रियक पे क्या हो रहा था, उसका रूल परफेक्टली सेट हो रहा था। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आप कहेंगे डॉबरेनर का त्रियक कहते हैं। सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी ये है तना याद रहता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनिटम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये डॉबरेनर का ट्राइड है। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या पूछा जाता है, तो सर कोई 2 तत्व दे दिया जाता है कि डॉबरेनर के ट्राइड के अनुसार लिथियम और पोटेशियम के बीच में कौन सा तत्व आएगा, या निम्नलिखित में से डॉबरेनर ट्राइड से संबंधित तत्व हैं। हम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ याद ही नहीं रहता है। तो मेरे मित्र, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप इसको प्रोनाउंस करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये व्हाट्सएप के भाषा में LI मतलब ली लिखा हुआ है, NA मतलब ना लिखा हुआ है, के तो क्या हो गया सर, लीना के। क्या हो गया, लीना के। मेरे मित्र, इसको आप एज अ ट्रिक याद रख सकते हैं, मैंने कई बार बताया भी है और अभी एग्जाम चल रहा है, तो सर इस ट्रिक को रिकॉल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी ट्रिक क्या याद रखेंगे, आप सभी ट्रिक याद रखेंगे कि लीना के कैसरबा, लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने, लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। मेरे मित्र, बस आपको इतना सा ये ट्रिक याद रखना है। और डॉबरेनर का जो ये तीनों ही ट्राइड है, यानी कि इस तीनों ट्राइड में जो 9 तत्व है उसका नाम आपको आसानी से याद रह जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब भी डॉबरेनर ट्राइड की बात की जाएगी आपके मन में सेंटेंस क्या आना चाहिए, लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। जब भी डॉबरेनर ट्राइड की बात की जाएगी आपके मन में क्या आना चाहिए, लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। आप कहेंगे इसको रिलेट कैसे करेंगे, आसानी से करेंगे। लीना के तो भाई मेरे ली और फिर ना और फिर के, तो सर ये हो गया ना डॉबरेनर का पहला ट्राइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पे भी क्वेश्चन किया जाएगा कि डॉबरेनर का जो ट्राइड है उसमें लिथियम और पोटेशियम के बीच में कौन आएगा, आप कहेंगे सोडियम आएगा। या अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डॉबरेनर के ट्राइड में लिथियम और सोडियम के बाद कौन सा और तत्व शामिल किया जाता है, तो आप कहेंगे पोटेशियम। अब इसी तरह से अगर हम लोग कैसरबा को देखें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कैसरबा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हमको उल्टा लग रहा है। मेरे मित्र, उल्टा करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप के भाषा में कैसर को आप CA लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र, कै मतलब CA, इसका उच्चारण हम लोग क के रूप में भी करते हैं। सर, तो सर का मतलब यहाँ पे SR समझ जाइए। सर का मतलब क्या समझ जाइए, SR समझ जाइए। SR से आपको एस्ट्रोनिटम याद रहेगा, आप कहेंगे बिल्कुल याद रहेगा। और बा है तो सर बा यहाँ पे BA ना हो जाएगा, आप कहेंगे सर BA तो बेरियम का सिंबल होता है। तो भैया यही तो आपको याद रखना है कि लीना के कैसरबा, तो ली से लिथियम, ना से सोडियम, और आपका के से पोटेशियम हो गया। कैसरबा मतलब CaSrBa, कैल्शियम, एस्ट्रोनिटम, बेरियम। और नेक्स्ट चल ब्रो आयोडीन लाने, तो चल इसको हम लोग कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी CHAL कहेंगे। ये तो सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ना, हम लोग यहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन याद रख लेते हैं। चल को हम लोग CL से बोल देते हैं। चल को किससे बोल देते हैं सर, CL बोल देते हैं। C चौ समझ जाइएगा, L लॉ समझ जाइएगा, चल हो गया। और नेक्स्ट ब्रो है तो इसको हम लोग BR बोल सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं सर। और शॉर्ट फॉर्म में तो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज ही करते हैं, क्या हाल है ब्रो, ब्रो
तो सर ब्रो से यहाँ पे आप Br याद रख लीजिएगा, और आयोडीन तो आप कहेंगे सर आई सिंबल होता ही है। तो देख लीजिए सर, डॉबरेनर का जो तीनों ट्राइड था वो आपको याद हो गया। क्या? लीना के लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैसरबा कैल्शियम, एस्ट्रोनिटम बेरियम, और चल ब्रो आयोडीन लाने तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या है? तो आप कहेंगे सर डॉबरेनर का ट्राइड है। तो मेरे मित्र, इतना सा चीज़ आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी ध्यान में रखिएगा डॉबरेनर से संबंधित, वो क्या है? तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम पर सबसे पहले परीक्षण किसने करा था, कि हम लोग प्लेटिनम को एज अ उत्प्रेरक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे डॉबरेनर ने करा था। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम यानी कि पीटी पर प्रेक्षण डॉबरेनर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉबरेनर के द्वारा किया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहला प्रेक्षण किसने करा था, तो आप कहेंगे डॉबरेनर ने करा था। और भाई मेरे, अगर आपको डॉबरेनर ट्राइड से संबंधित इतना सा बात मालूम है, तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।